क्या होता है प्रोसेस, कितने महीने का समय दिया जाता है? जो हिट एंड रन हो गया, काम तो हो ही रहा है, लेकिन आईडी पासवर्ड आया ही नहीं, तो वेतन वेतन कोई काम ही नहीं आगे बढ़ रहा है। अब बड़ा बाबू है ना? देखते हैं वही है। पहले तो हम बाइट नहीं दे सकते हैं, जो मेरे पदाधिकारी से ही सब। आए हैं 10 बार 20 बार से कम आए हैं सर। रोज आते हैं, फिर बोलता है कि बॉम्बे भेज दिए हैं कागज, बॉम्बे से। इसका कौन है कारण? वहाँ से मिलता है नहीं, हमको जहाँ तक जानकारी है, ऐसे तो डील हम नहीं करते हैं, लेकिन बता दे रहे हैं। 28 जून से यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। अगर बंद भी कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रभाव पड़ेगा। डीलर की तरफ से डीटीओ कार्यालय में पैसा पहुंच जाता है, लेकिन जिसकी वजह से पैसा पहुंचता है उसको वो कागज नहीं मिल पाता है। अरे वो 2 घंटा बैठाते हैं, फिर दोबारा आते हैं तो हमको क्या बोलते हैं पता है कि यहाँ से काम नहीं होगा। सर आए तो नहीं थे? नहीं थे, अभी भी आए तो इंतजार ही कर रहे हैं। सब चीज कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आज तक चक्कर लगाना पड़ रहा है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन में 10 दिन के लिए टाइम लिया जा रहा है। अंदर से लोग दौड़ाते हैं, फिर आप बाहर जाते हैं तो आपको एजेंट पकड़ लेता है कि चलो हम करा देते हैं। हमारा ही नहीं, हमारे जैसे जैसे कम से कम तो 100, 150, 200 लोगों को काम नहीं हुआ है। कब से नहीं है डीटीओ साहब? पैसा काम नहीं होता है, कौन लेता है पैसा? चक्कर ही लगा रहे हैं, चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। आपकी कोई निगरानी होती है कि नहीं? हम लोग के पास कुछ निगरानी नहीं है, जो डील करता वही बतावेगा ना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में जिला परिवहन कार्यालय की क्या परिस्थिति है, इसी पर इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो में आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। दरअसल देखिए, जिला परिवहन कार्यालय जो कि नालंदा में मौजूद है, उस जिला परिवहन कार्यालय में तमाम चीजें होती हैं जिससे कि आम इंसान से पैसा लिया जा सकता है, लेकिन सुविधा नहीं दिया जा सकता है। पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं कि आम इंसान के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिला परिवहन मंत्री शीला कुमारी मंडल, परिवहन सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी और स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नवीन कुमार साहब, ये आप लोगों के लिए वीडियो है। ये वीडियो क्यों है? क्योंकि नालंदा में लगभग 6 महीने से आम इंसान का कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। कोई काम अगर हो रहा है तो उसका चालान कट रहा है, और उसके चालान कटने के जिम्मेदार कौन है? तो जिसका नाम मैंने लिया है वही लोग हैं। कौन कौन? शीला कुमारी मंडल मैडम, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और परिवहन सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नवीन कुमार, और इससे पहले जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थी आशिमा जैन। इन लोगों के कारण आम इंसान का चालान कट रहा है, और यही मैं समझाऊंगा आपको, यही ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार आप क्या कर रहे हैं। एडीटीओ को कार्यभार दिया जाता है नालंदा के जिला परिवहन कार्यालय में, और फिर क्या होता है? जिससे काम होना है वो यूजर आईडी और पासवर्ड ही नहीं दिया जाता है। क्यों साहब? वो यूजर आईडी और पासवर्ड क्यों नहीं दिया जाता है? ये सवाल जितने लोगों का मैंने नाम लिया है उन्हीं से पूछ रहा हूं मैं, क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों कोई आम इंसान जब जाता है डीलर से बाइक लेने के लिए और उसके बाद से जब आता है जिला परिवहन कार्यालय में अपने आरसी को लेने के लिए, तो पैसा वहां दे देता है। प्रोग्रामर साहब कहते हैं कि पैसा हमको मिल गया है, यानी कि जिला परिवहन कार्यालय में जो प्रोग्रामर साहब बैठते हैं वो कहते हैं कि पैसा हमारे पास डीलर के पास से आ जाता है, लेकिन हम आरसी नहीं दे पाते हैं, और उसी आरसी की वजह से चालान कटता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, और उसी के लिए चालान कटता है। तो क्यों नहीं मिलता है साहब? मान लेते हैं कि डीटीओ साहब को आप अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, जिला परिवहन पदाधिकारी को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिसको आपने प्रभार दिया है उसको यूजर आईडी और पासवर्ड ही नहीं दिए हैं, तो मतलब क्या झुनझुना पद दे दिए कि बस पद ले लीजिए और झुनझुना झुलाते रहिए? क्योंकि पद दिए हैं तो आम इंसान के लिए ना, कि साहब कहलवाने के लिए,
कि चलिए 4 महीना वो साहब कहला जाएगा, डीटीओ साहब, डीटीओ ऑफिस का, जिला परिवहन कार्यालय का, वो भी साहब थोड़ा दिन साहब कहला जाएंगे, इसीलिए झुनझुना दे देते हैं पद वाला। सिंपल सा सवाल है कि आखिरकार यूजर आईडी और पासवर्ड क्यों नहीं दिया गया है? आपके पास चलिए पदाधिकारी नहीं है, लेकिन अभी देखिए एडीटीओ साहब भी है, फिर भी नहीं हो रहा है। आम इंसान का काम नहीं हो पाता। अगर अभिषेक श्रीवास्तव से कोई कर्मचारी कहने के लिए तैयार है तो ये दो लोग जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंच पाता है, तो अपने गिरबान में झांक के देखिएगा कि क्या कर रहे हैं आप लोग, कौन सा काम कर रहे हैं। अपने गिरबान में इधर अंदर झांक के देखिएगा कौन सा काम कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि सवाल वाजिब है साहब। जो आम इंसान टैक्स दे रहा है, मैं बार बार उस टैक्स का जिक्र करता हूं क्योंकि उसी टैक्स में सब कुछ चल रहा है, इसलिए हर वीडियो में जिक्र करता हूं मैं कि जिस आम इंसान के टैक्स के पैसों से तमाम सुविधाएं दी जा रही है आपको, वो आम इंसान बाइक खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, तो वो टैक्स उस समय भी देता है, पैसा देता है, वो पैसा कार्यालय पहुंच जाता है, लेकिन वो आम इंसान उसका आरसी नहीं ले सकता। और वही आम इंसान जब रोड पे चलता है तो फिर उसका चालान कट जाता है। क्यों आप लोगों को नहीं पता है कि यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो लोगों को आरसी नहीं मिल पा रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है? तो बोले अपने उन अधिकारियों को जिनको आप टिपटिपिया दे के थमाए हुए हैं कि चलान उलान मत काटो, अभी हम निकम्मे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं बताते हैं? और यही वाजिब सवाल लेकर इस वक्त मैं खड़ा हूं। ये पूरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए सर, और इस पूरे ग्राउंड रिपोर्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि नालंदा, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहां पे इंसान कैसे त्राही त्राही कर रहा है, कैसे मन ही मन रो रहा है, कैसे अंदर ही बिलख रहा है और किसी को बता नहीं पा रहा है। जो अधिकारी, जो नेता अपने आप को आम इंसान का रहनुमा बताते हैं, उनको भी नहीं बता पा रहा है, उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। बताएगा क्या? बाबा जी का क्या बताएगा? तो सवाल बिल्कुल सीधा है और सवाल बिल्कुल आसान तरीके से मैं पूछ रहा हूं उन तमाम अधिकारी और नेताओं से कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अगर अपॉइंट किया गया है तो काम क्यों नहीं हो रहा है? पहले ही मैंने आपको बताया कि मार्च से ही नालंदा के डीटीओ में काम बंद है, यानी कि जिला परिवहन कार्यालय में काम बंद है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, यह बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही गृह जिले में ये तमाम चीजें हो रही हैं, जहां पर एक कार्यालय जो कि एक विभाग का मुख्य कार्यालय होता है जिले में, और वहां पर काम नहीं हो रहा है और इस बात से किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कई अधिकारियों का मैंने नाम लिया, चीफ सेक्रेटरी हो या फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे अधिकारी हैं लेयर बाय लेयर जिनका काम तो है ना साहब कि जिला परिवहन कार्यालय में क्या हो रहा है इस पे निगरानी रखे। जब असिस्टेंट का एक पद दिया हुआ है, जब असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का पद दिया हुआ है, तो आखिरकार क्यों नहीं उनसे काम लिया जा रहा है? यह सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूं और इस सवाल के बार बार पूछने का मकसद सिर्फ इतना है कि आम इंसान जो परेशान हो रहा है उसको सहूलियत प्रदान हो, उसको सहूलियत मिले। क्या है ये माजरा कि गृह जिला, नीतीश कुमार के गृह जिले में ये चीजें हो रही हैं और आखिरकार इस पे संज्ञान क्यों नहीं अधिकारी ले रहे हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? सवाल बड़ा है साहब,
सवाल बड़ा है कि मार्च 2025 से इस वक्त अगस्त 2025 में खड़े होकर इस बात को मैं कह रहा हूं कि वहां नालंदा जिला परिवहन कार्यालय में काम ही नहीं हो रहा है। किसकी जिम्मेदारी है? अरे अकाउंटेबिलिटी कुछ होगा ना सर, जवाबदेही होगी ना कि नहीं? कि जवाब किसी को नहीं मिलेगा। अरे मैंने जब नालंदा जिला परिवहन कार्यालय में बैठे कर्मचारियों से पूछा कि इनका काम कब हो सकता है, तो कहे कि हमको ही नहीं पता है। मतलब कर्मचारियों को भी नहीं पता है कि काम कब हो पाएगा आम इंसान का। तो आखिरकार बड़ा सवाल है ना सर कि क्या कर रहे हैं आप लोग साहब बन के बैठ के, कि जिला परिवहन कार्यालय में डीटीओ साहब नहीं है, जिला परिवहन पदाधिकारी नहीं है, अपॉइंट नहीं किए गए हैं, लेकिन असिस्टेंट के तौर पे जो है वो अपॉइंट किया गया है। साधारण सी बात है ना सर, अगर मान लीजिए कि जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है तो एडीएम कार्यभार संभालेंगे। मतलब कि अगर कोई किसी पद पे नहीं है तो उसके जो निचले पद पे होता है उस कार्यभार को संभालता है। ऐसा तो नहीं है कि फिर बंद हो जाएगा सारा काम। लेकिन जिला परिवहन कार्यालय में नालंदा में ऐसा क्यों हो रहा है? यह सवाल बड़ा है ना सर, और यही सवाल पूछ रहे हैं साहिब कि आखिरकार नालंदा जिला परिवहन कार्यालय में जो एडीटीओ साहब को अपॉइंट किया गया है, जो कार्यभार उनको संभालने के लिए दिया गया है, उनको झुनझुना झुलाने के लिए दिए हैं कि यूजर आईडी और पासवर्ड ही नहीं मिला उनको। क्यों नहीं मिला, यह बड़ा सवाल है। और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि क्यों नहीं मिला और कब तक मिलेगा यह भी किसी को नहीं पता है। कैसे मिलेगा शायद यह भी किसी को नहीं पता है, इसीलिए उनको जवाब नहीं मिल पा रहा, उनको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक बात है कि उस यूजर आईडी और पासवर्ड के ना होने से आम इंसान का काम नहीं हो पा रहा है। वो आम इंसान जिला परिवहन कार्यालय का चक्कर काट रहा है लेकिन उसका काम नहीं हो पा रहा है। एक बात तो बिल्कुल साफ है सर, इसमें कोई दोहमत नहीं है। और इसी सवाल के साथ इस ग्राउंड रिपोर्ट के देखिए, इस ग्राउंड रिपोर्ट को मैंने कवर किया और आप तक पहुंचाने के लिए कवर किया है, उन अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए कवर किया है जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, जिनकी जवाबदेही है इन तमाम चीजों पर। ये क्यों नहीं हो रहा है, कहां दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं किसी ने संज्ञान लिया अब तक, क्यों किसी आम इंसान को पैसा देने के बाद भी चालान कटवाना पड़ता है? ये सारे सवाल हैं। ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए एक बार आप। यहाँ पे डीटीओ साहब हैं, हाँ, ये प्रतिनियुक्त अथी पर हैं, प्रभार में है। प्रभार में सफीक, क्या नाम बताएं हैं आप? शफीक अहमद, शफीक मोहम्मद शफीक, मोहम्मद शफीक। अच्छा, तो काम हो रहा है यहाँ बढ़िया से? काम तो हो ही रहा है लेकिन आईडी पासवर्ड आया ही नहीं, तो वेतन वेतन कोई काम ही नहीं आगे बढ़ रहा है। कौन सा आईडी नहीं आया है? परिवहन विभाग का आईडी जिससे सब काम शुरू होता है, कार्ड निकलना, वेतन निकलना, सब तरह का जो मतलब किसी का ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं बन सकता हाँ, है। जब तक उनका कब से हो रहा है ये? सिग्नेचर जब से 28 तारीख के बाद नहीं हो रहा, 28/6 से। 28 जून से अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तब हम लोग 5 अगस्त पे खड़े हैं। हाँ, 5 अगस्त आज है, ठीक है। लगभग मान लिया जाए 1.25 महीना हो गया। हाँ, आईडी पासवर्ड लिखल गया है लेकिन आया ही नहीं है। किसको लिखा गया है? परिवहन विभाग पटना को। जो प्रभार में है वो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो तो कर ही रहे हैं, रूटीन वर्क जो है करते हैं सब। तो वो आईडी मिलेगा तभी जाके कुछ काम हो पाएगा, इसलिए कोई काम नहीं। हाँ, कार्ड वगैरह सिग्नेचर होगा ना, उनको डलाएगा तो निकलेगा। अभी कौन कौन सा काम हो पा रहा है ड्यूटी पर? अभी ड्यूटी जनरल वर्क हो रहा है। जनरल वर्क जैसे कट जाएगा? हाँ, वो कटेगा, वो सब ऑनलाइन से ही कट जाता है सब। वो तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेवारी तो परिवहन विभाग का है, तब आईडी देगा तभी है ना। चलिए समझिएगा सर, बहुत आसान शब्दों में समझिएगा कि 28 जून से यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जिससे कि आम इंसान को सहूलियत मिल सके। 28 जून के बाद यानी कि 29